और आप बिहार के 18% मुसलमान कहाँ गए? उनकी हिस्सेदारी कहाँ गई? लगभग 18%। ये मुसलमानों को सोचना चाहिए, मुसलमानों को चिंतन करना चाहिए। सन ऑफ मल्लाह का जगह है, सन ऑफ मांझी का जगह है, सन ऑफ पासवान का जगह है, सन ऑफ मुसलमान का जगह कहाँ है साहब? सिर्फ सियासत में आप भाजपा के नाम में वोट देने के, हराने के नाम में वोट दे ही देते हैं। आपके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, आपको कोई देखना नहीं चाहता। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं बिहार में अब तक कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया है। हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। जो पार्टी लगातार बिहार के अंदर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करते थे, बिहार में कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया है, चाहे एनडीए या इंडिया गठबंधन की ओर से। इम्तियाज़ जी, आप जरा देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात की जा रही थी, जातीय जनगणना पर अपने क्रेडिट लेने की बात की जा रही थी, आप इस वक्त बिहार में किस तरीके से देख रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो जो सरकार रही थी वो सरकार तो टूट चुकी है। नीतीश कुमार कहीं और जाके नहीं, पहले नीतीश कुमार उधर भी थे, तब भी उन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया था। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, उसी विषय पे आ रहा हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी से हट करके बिहार में सरकारें चल रही थी। नीतीश कुमार जो है ना मुख्यमंत्री के गद्दी पर थे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव थे। उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के कार्यकाल में बिहार प्रदेश में पूरा जो है ना डंका पीटा गया था, शोर शराबा किया गया था कि जितना जिसको भागीदारी होगा उतना जो है ना पॉलिटिकली हिस्सेदारी हम लोग देंगे। लेकिन आज परिणाम सामने है कि नीतीश जी कहीं और है, तेजस्वी जी कहीं और है और लगातार जो है ना टिकटों का सिंबल बांटा जा रहा है। और आप बिहार के 18% मुसलमान कहाँ गए? उनकी हिस्सेदारी कहाँ गई? लगभग 18%। ये मुसलमानों को सोचना चाहिए, मुसलमानों को चिंतन करना चाहिए। मुस्लिम समाज के जितने भी बड़े लीडर हैं, रहनुमा है, जो अगर उस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा वो गौर फिक्र करें कि आखिर कहाँ कमी है आपके अंदर। कि सब सन ऑफ मल्लाह का जगह है, सन ऑफ मांझी का जगह है, सन ऑफ पासवान का जगह है, सन ऑफ मुसलमान का जगह कहाँ है साहब? सिर्फ सियासत में आप भाजपा के नाम में वोट देने के, हराने के नाम में वोट दे ही देते हैं। तो मुसलमानों को जो है ना कहीं अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है कि आखिर हम कब तक भाजपा को हराते रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज अगर ये भरम में जी रहा है तो उससे आप बाहर निकलिए। आप ना तो भाजपा को आप लाने वाले में से है, ना तो आप भगाने वाले में से होंगे। अब मैं ऑन बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऑन जो है ना मैक बोल रहा हूँ। ना तो आपकी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी को लाने में रही है, ना तो आपको भारतीय जनता पार्टी को हटाने में रहेगी। आप नहीं हटा पाएंगे उसको, आपको सियासी पार्टी यूज कर रही है। अब देखिए ना भैया, सेकुलर के नाम पर नाम नेहाद पार्टियों ने आज तक के क्या दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बदनाम है, मुसलमानों के साथ छल करती है, वो तो ठीक है। लेकिन इस सियासी पार्टी जो कहती है हम आपके लिए इंसाफ की बात करेंगे, हम आपके लिए जो है ना कॉलेजेस देंगे, हॉस्पिटल देंगे, मुद्दे की बात करेंगे, तो कितने कौन नेता आप उत्तर प्रदेश के चुनाव की ले लीजिए। आप समाजवादी पार्टी एक साइड है, प्रत्याशी को घोषणा करिए, कभी जो है ना टिकट देती है तो कभी काटती है, कभी फिर वहाँ देती है, कभी वहाँ देती है। आप बिहार के ले लीजिए, तेजस्वी यादव गठबंधन के दलों की बात नहीं मान रहे हैं, वो लगातार टिकटें बंटवारा कर रहे हैं, टिकटें भी देने का काम कर रहे हैं। घटक दलों में यहाँ मुनमटाव चल रहा है। लेकिन कुल मिला के आ जाए, मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमान 20% है बिहार में, लगभग 18% सर्वे के हिसाब से कहा जाता है। लेकिन सर्वे में कम दिखाया गया है। इसलिए कम दिखाया गया है, देखिए इसके पीछे भी राजनीति है, हाँ। षड्यंत्र है। हाँ। कि अगर 18% है तो इतना हावी हो रहे हैं, अगर 20-25 दिखा दिए होते तो छाती पर चढ़ करके आप तो नाच देते। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ। पॉलिटिकली आप हिस्सेदारी के लिए जो है ना आज नहीं कल मुसलमानों को जागना होगा, वरना आप कब तक, कहते हैं ना, कब तक आप पर्दे के पीछे में रहेंगे, कभी तो पर्दे के आगे आना होगा। तो मेरा मानना है कि मुसलमानों को जो है ना पर्दे के पीछे से अब हट करके फ्रंट फुट पे आना चाहिए। क्योंकि भैया मांझी जी देख रहे थे बिहार में सरकार जब बनाने की बात आ रही तो कितना आए फाए कर रहे थे, तो पॉलिटिकल पावर था, उसके पास विधायक था ना जी। चिराग के पार्टी के पास में नहीं है एक विधायक, फिर भी वो
बैठकें कर रहे हैं, 5 संसद दिया गया है, 5 सीट दिया गया है। देखिए ना भाई, तो देखने वाली है। तो हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि आप भाजपा को हराने के डर से, इस डर से निकलिए बाहर। आप भाजपा को कभी नहीं हरा पाएंगे। आपके साथ छल किया जा रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। आपको कोई देखना नहीं चाहता है। आजम खान का वो आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा तो आजम खान का एक स्टेज शो प्रोग्राम हो रहा था। वो कह रहे थे कि तुम्हें बर्बादियों में देखना चाहते हैं सब लोग, तुम्हें कोई जो है ना बेहतर मुस्तकबिल के साथ तुम्हें देखना नहीं चाहता है, तुम्हारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हुए कोई देखना नहीं चाहता है। तो आप इस बात को समझते हैं, कोई तुम्हें पावरफुल देखना नहीं चाहता है पॉलिटिकली। जिस चीज़ को, जिस बात को जो है ना आजम खान कहे थे, वो आज हकीकत हो रहा है। हाँ, तो मुसलमानों को जो है ना अपने बड़े लीडरों को, उस लक़ब को, उस ध्यान को, उस जज्बात को जो है ना फिर से उभारने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के इस डर से निकल करके बाहर आने की ज़रूरत है कि भाजपा आ जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। इसलिए हमारा कहना है आफ्ताब जी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले जो ये लॉजिक से, इस लॉजिक को समझिए। सेकुलर पार्टी जो नमनिहाल सेकुलर पार्टी जो बन रही है, जो आपके सामने में आती है, भाजपा आ जाएगी, डर है, दे दीजिए वोट, ये सतानते हैं, फलाना है। अरे भैया, भाजपा को हराने का ठेका सिर्फ मुसलमान ही ले रखा है, नहीं ना। मुसलमानों को इससे बाहर आने चाहिए, है ना, बिल्कुल बाहर आना चाहिए। तो दोस्तों, आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।